हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सप्लेन एंड इट्स देवेश दिस साइड। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के। काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके रिजल्ट्स में बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिली है। अब देखो, रिजल्ट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकता है, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो सकता है जो एसएलड्यू के कैंपस की वजह से कर रहे हो। काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स है जो उनके टीचर जो है वो रिजल्ट में बच्चों को जानबूझ के ऐसा दे रहे हैं, तो काफ़ी बच्चों को ऐसा लगता है। तो मैं किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बताने वाला, मैं सिर्फ आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताने वाला हूँ। साथ ही साथ इसका सॉल्यूशन भी बताने वाला हूँ कि आप लोगों के रिज़ल्ट में अगर ईआर है, एब्सेंट है, या फिर आप लोगों को किसी सब्जेक्ट में फ़ेल वगैरह करा गया है, तो आपको अब करना क्या है। ठीक है, तो मैं आपको इजी वे में बताने की कोशिश करूँगा ताकि आपको अच्छे से समझा सकूँ। अब देखो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपका जो सीबीसीएस सिस्टम है या ये भी जो भी पॉलिसी अप्लाई गई है, तो इसमें आपको एग्ज़ाम कैसे कैसे देने होते हैं। सबसे पहले आपके टोटल 6 सेमेस्टर हैं जो भी अभी आपके चल रहे हैं, जो अभी आपके लास्ट ईयर से चालू हुए थे 2022 से। एनईपी वाले वो बात नहीं कर रहा हूँ मैं, उससे पहले वाले बात कर रहा हूँ जो 2019 से चालू हुए हैं। तो आपका अगर कोई भी सेमेस्टर में आपने एग्ज़ाम दिया है, मान लो आपका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आपका सेमेस्टर है, ठीक है, तो इस तरह से अब मैं आपको बताऊंगा कि आपका कौन सा सेमेस्टर में अगर फेल या ईआर है तो वो एग्ज़ाम पहले कब होने वाला है। तो ध्यान से समझना, अगर आपके सेमेस्टर 1 में फेल है या फिर ईआर है या एब्सेंट है, तो जो ओल्ड सेमेस्टर है, ओल्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम ओल्ड सेमेस्टर में होंगे। फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम या तो आप सेमेस्टर थर्ड में दे सकते हो या फिर आप सेमेस्टर 5 में दे सकते हो। समझ आ गया, ओल्ड सेमेस्टर में। अगर आपका कोई सेकंड सेमेस्टर में इस ऐसे ही केस है, एब्सेंट है, फेल है, ईआर है, बैक है, कुछ भी है, तो आपका इवन सेमेस्टर है सेकंड, तो आपको उसका एग्ज़ाम या तो फोर्थ में देना होगा या तो आपको सिक्स्थ में देना होगा। समझ आ गया, बस इतना सा कॉन्सेप्ट था, बस ये समझ लो। फ़ीस जो है वो मैं आपको बता दूं। अब देखो, काफ़ी सारे बच्चे बात करते हैं कि फ़ीस वगैरह उसकी लगेगी या नहीं लगेगी। तो अगर आप कोई भी पेपर को दोबारा देते हो किसी भी सेमेस्टर में, तो उसकी 400 रुपीज़ अप्रोक्स फ़ीस जाती है पर सब्जेक्ट की, उस एग्ज़ाम को दोबारा देने के लिए, जिसको हम बोलते हैं री एग्ज़ाम फ़ीस। ठीक है, फ़ीस वगैरह वो भी जैसे एडमिशन होंगे स्टार्ट, मैं वो भी बता दूंगा आपको, वीडियो बना के बताऊंगा। ठीक है, अब हम सेकंड चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। काफ़ी सारे बच्चों के रिजल्ट में सेमेस्टर थर्ड में, सेमेस्टर फिफ्थ में एब्सेंट दे रखा है, फेल दे रखा है, और मोस्टली बच्चे तो फेल ही हैं। ठीक है, और उसके बाद ईआर वगैरह दिख रहा है। तो अब उसमें केस में करना क्या है। तो देखो, काफ़ी सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि एसएलडीओ ने जानबूझ के पैसा बनाने के मारे उन लोगों को फेल कर दिया है। तो देखो, ऐसा कुछ नहीं है, ये लोग आपकी थिंकिंग देख रहे हैं। ठीक है, आप लोग क्या सोचते हो उनके बारे में, तो ये आपकी थिंकिंग है। अब आपको ऐसा लगता है कि हमको ही जानबूझ के फेल किया है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे को काफ़ी बच्चों के, कम से कम हज़ारों बच्चों के मैसेज आए हैं, तो उसमें काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं, कुछ पास हैं कुछ सब्जेक्ट में और कुछ सब्जेक्ट में उनको फेल कर दिया गया है। ठीक है, तो अब काफ़ी सारे बच्चे परेशान थे, हम उसको करना क्या है। तो आपको सिंपल से मैं दो ऑप्शन बताता हूँ। इसके लिए आपको दो ऑप्शन है आपके पास, आप क्या क्या कर सकते हो। सबसे फर्स्ट ऑप्शन जो होता है वो होता है आप अपना एग्ज़ाम जो है वो री दे दो, मतलब कि आप उस एग्ज़ाम को उसके कोरस्पॉन्डिंग या उसके अपोजिट सेमेस्टर में दे सकते हो, पहला। ठीक है, सेकंड जो है ऑप्शन, उसमें क्या होता है, आप रिवैल्यूएशन करवाओ। अब मैं आपको दोनों केस बताऊंगा, किस में बेनिफिट है ये भी बताऊंगा, ध्यान से समझना एक बात। ठीक है, अगर आप रीचेकिंग करवाते हो तो रीचेकिंग की फ़ीस होती है 400 रुपये एक सब्जेक्ट की। आप उसका एग्ज़ाम दे सकते हो नेक्स्ट सेमेस्टर के साथ। दोबारा बता दूं, एक एग्ज़ाम की फ़ीस 400 रुपये पड़ती है। जितने एग्ज़ाम में फ़ीस है तो 400 अप्रोक्स होती है, उसके अकॉर्डिंग आप लगा लो। और आपके वो एग्ज़ाम कब होंगे, वो होंगे आपके नेक्स्ट सेमेस्टर के साथ। अगर आपका सेकंड सेमेस्टर में कोई फेल है, बैक है, ईआर है, या फिर आपका कोई थर्ड सेमेस्टर में इस तरह का केस है, तो उसका एग्ज़ाम फिफ्थ सेमेस्टर में आप दोगे। समझ आ गया। अब हम बात कर लेते हैं रिवैल्यूएशन की। रिवैल्यूएशन अगर आपको करवाना है, आपको ये लगता है कि आपने एग्ज़ाम बहुत अच्छा दिया था, काफ़ी सारे बच्चों को ऐसा लगता है अगर कि उन्होंने वो एग्ज़ाम बहुत अच्छा दिया था, फिर भी उनको जानबूझ के फेल किया गया है, तो वो चैलेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, वो चैलेंज कर सकते हैं एसएलडीओ को कि उनका एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया था। अब वो चैलेंज करने का जो प्रोसेस है, रिवैल्यूएशन का जो प्रोसेस है, उस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आपको एक बार चेक कर लेना। ठीक है तो ठीक है, नहीं है तो मैं कोशिश करूँगा डाल दूँ। अब यहाँ पे देखो, अगर आप रिवैल्यूएशन कराते हो तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा एसएल कैंपस। वहाँ पर आपको 1000 रुपीज़ एक एग्ज़ाम को री चेक करवाने की फ़ीस देनी पड़ेगी। ठीक है, दोबारा सुन लो, जो आपका री का एग्ज़ाम होता है उसमें सिर्फ 400 रुपीज़ लगते हैं, और जो रिवैल्यूएशन होता है, मतलब कि आपको पूरा आंसर शीट चेक करवानी है, तो 1000 रुपये लगेंगे। और रिवैल्यूएशन अगर आप कराते हो, कोई भी चैलेंज करते हो उनको, तो उसका रिजल्ट जो है वो 2 से 3 महीने से पहले नहीं आएगा।
दोबारा समझ लो, अपना टाइम वेस्ट ना करो, क्योंकि 2-3 महीने में तो नेक्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम भी हो जाते हैं। तो मैं कहूँगा रिवैल्यूएशन में 1000 रुपये भी दोगे, 2 महीना वेट भी करोगे तो 2 महीने में बाद आपके रीचेकिंग हो जाएगी, मतलब कि री एग्ज़ाम दे सकते हो उसको पढ़ के, 400 रुपये हो जाएंगे, ख़त्म, बस उसमें बात ख़त्म, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन मेरे हिसाब से ज़्यादा बेस्ट नहीं है। रिवैल्यूएशन उन बच्चों के लिए बेस्ट है, ये नहीं कह रहा सबके लिए बेस्ट नहीं है। रिवैल्यूएशन जो है उन स्टूडेंट के लिए बेस्ट है जिनको लगता है कि उनका एग्ज़ाम 100% करेक्ट है और उनको ये बिलीव है कि वो अपना रीचेकिंग करवाएंगे या रिवैल्यूएशन कराएंगे तो पास हो जाएंगे। अब देखो, आप लोग सोच रहे होंगे कि हम आप उनको 1000 रुपीज़ क्यों दें जब हमें विश्वास है कि हमारा एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया था। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए भी एक चीज़ बता देता हूँ। एसएलडीयू में ये कहना है कि अगर आप रिवैल्यूएशन कराते हो, रिवैल्यूएशन के अंदर अगर आप 1000 रुपीज़ फ़ीस पे कर रहे हो और आपके रिवैल्यूएशन में कोई गलती नहीं आती और आप जेन्युइनली पास रहते हो, मतलब कि आपको पास कर दिया गया है और आप पास हो, आपके नंबर जेन्युइन बढ़ने वाले थे मगर गलती से, उनकी गलती से आपको फेल करा गया था, तो उस केस में आपकी जो 1000 रुपीज़ फ़ीस है वो वापस करी जाती है, रिफ़ंड करी जाती है। मगर अगर उसमें आपने रिवैल्यूएशन कराया और आप पास नहीं होते तो उसकी फ़ीस आपकी कोई रिफ़ंड नहीं करी जाएगी, ये बात दिमाग में बैठा लेना, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन वाले जिनको पूरा विश्वास है, कॉन्फिडेंस है, चैलेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो। और बाकी तो मैं बता चुका हूँ कि मेरा ओपिनियन इसके लिए नहीं है ज़्यादा अच्छा, मैं तो कहूँगा दोबारा एग्ज़ाम दे दो, 400 रुपीज़ में कहानी ख़त्म, ठीक है। अब किसी का कोई डाउट रह गया तो वो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप कर देना, मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। किसी का इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन वगैरह तो इंस्टाग्राम पे पूछ सकता है, टेलीग्राम वगैरह पूछ सकता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, व्हाट्सअप ग्रुप वगैरह, मेरे नंबर वगैरह है वहाँ पे, तो वहाँ से आप नोट्स वगैरह भी ले सकते हो, ठीक है। आई होप वीडियो में कुछ अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अभी के लिए तो नहीं, थैंक यू, बाय बाय।